स्वागत है। आज हम काफी लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। आज हम धरती के तीसरे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। पहला दो लेयर जिसे कि हम ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसका वीडियो मैंने आपको पहले बना के शेयर किया था। ये उसी सीरीज का एक तीसरा वीडियो है। इस लेयर की आज हम प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं और इसका वजूद में होना कैसे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को प्रभावित करता है। बच्चों, आप सभी को जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर यह लेयर कहाँ पर है और इस लेयर में क्या क्या चीज घटनाएं घटित होती। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेसो का मतलब क्या होता है। मेसो का मतलब होता है मिडिल, यानी कि यह बीच में यह लेयर स्थित होता है। इसका आप लोकेशन तो देख रहे हैं ना, कि यह लगभग देखिए कि ये पहले जो है वो ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है। इसी तरीके से आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि पृथ्वी की सतह से ये कितनी ऊंचाई पर है। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 और 85 किलोमीटर यानी कि 31 और 53 मील के बीच में यह लेयर स्थित है। अच्छा, आपको ये जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है और किस तरह की स्थिति होती है यहाँ। वास्तव में इस परत का शीर्ष पृथ्वी प्रणाली के भीतर पाई जाने वाली सबसे ठंडी जगह है। और ये कितनी ठंडी होती है, आपकी जिज्ञासा होगी, जिसका औसत तापमान लगभग 0 से 85 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है। यहाँ पे जीवन चल पाना इतने टेम्परेचर में तो काफी मुश्किल है। हम आप लगभग जी भी नहीं पाएंगे अगर यहाँ खुले वातावरण में हम चलें। सभी को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि मेसोस्फीयर में क्या टेम्परेचर होता है और किस तरह से ये ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेसोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटते जाता है, यानी जैसे जैसे आप 50 किलोमीटर से ऊपर के हिस्से में जाते हैं, 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो ये तापमान घटते जाता है। यह कितना घटता है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ठंडा तापमान जो है, सबसे जो ऊपरी परत है मेसोस्फीयर है, वहां पे लगभग जाते जाते यह -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी -130 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। यह लगभग इस परत के शीर्ष के आसपास यह पाया जाता है। अब इस तरह की स्थिति बनने से वहां पे काफी सारी परिवर्तन होते रहती हैं और उस परिवर्तन का प्रभाव हमारे वायुमंडल पर भी पड़ता है और कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का इसके वजह से वायुमंडल में घटित होना तय माना जाता है। Air is still thin, so you would not be able to breathe up in a mesosphere. But there is more gas in this layer than there is out in the thermosphere. यानी कि यह जो सतह है, इसमें काफी पतली हवाएं हैं और पतली हवा होने की वजह से आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे यहाँ पे। लेकिन हवा पतली है, लेकिन अगर आप दूसरे लेयर्स की तुलना में आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे गैस ज्यादा है, डिफरेंट तरह की गैस ज्यादा है, लेकिन वो पतले स्थिति में है। इस वजह से यहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये जो मेसोस्फीयर है उसमें मेसोस्फेरिक बादलों का भी घर है, जिसे रात्रिचर नॉक्टिलुसेंट क्लाउड के रूप में हम जानते हैं, बादलों के रूप में जाना जाता है। ये बादल सिर्फ क्रिस्टल से बने होते हैं और केवल गोधूली के समय ही दिखाई पड़ते हैं। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि नॉक्टिलुसेंट जो है, रात्रिचर जो बादल है, ये किस लेयर में फॉर्म होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेसोस्फीयर में फॉर्म होता है और ये बादल तो आप देख रहे हैं कि ये इसी तरह का बादल होता है। मेसोस्फीयर बहुत ही पतला वायुमंडल के हिसाब से अगर लिहाज से देखें तो इसका जो द्रव्यमान है ये काफी कम होता है। यह लगभग मात्र 1% के बराबर ही होता है। जो पूरी वायुमंडल का द्रव्यमान है उसके कंपैरिजन में मेसोस्फीयर का द्रव्यमान केवल 1% है। तो इस लिहाज से यहाँ वजन काफी कम है, वायुमंडलीय वजन जो। दोस्तों, मेसोस्फीयर पृथ्वी की जलवायु में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सबसे पहले मेसोस्फीयर ओजोन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है, जो पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ मेसोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल ज्वार के लिए भी जिम्मेवार है, जो पृथ्वी की जलवायु में भूमिका निभाते हैं। इस ज्वार की वजह से पृथ्वी की जलवायु प्रभावित होती है। दोस्तों, मेसोस्फीयर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह परत है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही अधिकांश उल्काएं जल जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपके धरती पे गिरता और विनाशकारी प्रभाव उसके हो सकते थे।
लेकिन ये लेयर चूंकि काफ़ी ही ज़्यादा ठंडा होता है, इसमें उल्काएँ जो हैं वो अपनी गर्मी को ख़त्म कर देती हैं और इस वजह से वो जल जाती हैं। जलने का मतलब उसको कोई हीट से नहीं है, वो ठंड के वजह से बिल्कुल वो खराब हो जाती है। मेसोस्फीयर के शीर्ष को मेसोपॉज कहा जाता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा है। मेसोस्फीयर के लिए भविष्य की संभावनाएं इस समय स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस पे अभी खोज जारी है। हालांकि मेसोस्फीयर में शोध जारी है और यह संभव है कि नई खोजें की जाएंगी जो वातावरण की इस महत्वपूर्ण परत के भविष्य पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन अभी विज्ञान इस हद तक जितनी जानकारी उपलब्ध थी उतनी जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। सिर्फ ये है कि पोल पे, जो धरती का पोल होता है, उस पे इस परत का काफ़ी असर रहता है, खास करके उसके तापमान को प्रभावित काफ़ी ज़्यादा करती हैं। लेकिन इसके अलावा अधिक खोज पे विज्ञान काम कर रही हैं और फिर जैसे जानकारी मिलेंगी वैसे मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीनू का इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब करने और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की ज्ञान और विज्ञान की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।